तो ये कर रही हैं तुलसी मैया की पूजा। दीपक जला के रख रखे हैं पहले से। ये देखो उधर से सूरज दादा निकलने की हो चुकी है तैयारी पूरी। और उधर चंदा मामा भी निकल रहे हैं, उधर से सूरज दादा निकलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बज रहे हैं सुबह के 5:30 और देखो ये दूध हो चुका है गर्म और मैं इधर फोड़ रही हूँ कंडे। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, नहाने वाली हूँ, बस नहाने जाने वाली हूँ। और ये देखो चंदा मामा भी अभी निकल रहे हैं। और देखो उधर क्या हो रहा है। फ्रेंड, मंदिर के पर्दे खुल चुके हैं और आइए मैं ले चलती हूँ आपको मेरे किचन में। तो मेरे किचन में कुछ इस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। गरम इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। ये मेरी बड़ी कढ़ाई है और चूल्हे की है तो मैं चूल्हे पे ही ले जाऊँगी सब्जी को, मतलब कि अंगीठी पे। और इसमें डाल दिया मैंने जीरा और लौंग और ये टमाटर कटे हुए रखे हैं। इधर रखा है चाय पत्ती का पानी क्योंकि मैं बना रही हूँ छोले। तो ये आलू को तो मैं मैश कर दूँगी। आपने देखा ही होगा मेरी हर सब्ज़ी में आलू डलते ही हैं, छोले हो या पनीर हो, और उसमें मैं मैश कर देती हूँ अच्छे से। तो मेरे घर वालों को वही पसंद है क्योंकि ग्रेवी एकदम थिक सी हो जाती है ना, इस वजह से। तो मैंने चाय पत्ती का पानी उबाला है, पोटली इसलिए नहीं डाली क्योंकि सुबह सुबह मुझे कहीं पोटली के लिए कपड़ा मिला ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं पानी उबाल लूँ। तो इसमें डाल दिए हैं मैंने सारे मसाले और जब तक मेरे ये पकेंगे, जब तक मैं इसे ढककर पका लेती हूँ, जल्दी से ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और मैं लगा लेती हूँ जब तक यहाँ आटा, साथ साथ होते रहेंगे। और मैं आपको बताऊँ आज है अम्बेडकर जयंती, तो उसकी वजह से बच्चों की है छुट्टी। तो आज मैं थोड़ा लेट भी जगी थी। अब बच्चे स्कूल ना गए तो थोड़ा लेट उठना तो बनता ही है, थोड़ा हलस आ ही जाता है। तो वैसे मैं उठती हूँ 4 बजने में 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, और आज जगी हूँ मैं 4:15। तो कोई जल्दबाजी है नहीं। तुलसी में तो मसाला मेरा पक गया है अच्छे से, आटा भी लग चुका है। और ये मैं फटाफट अपने ये आलू मैश कर दूँगी। तो अब देखिएगा इसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि मैंने इसमें आलू डाले हैं। तो ये सब्ज़ी ले आई हूँ मैं अंगीठी पे और ये कुछ इस तरह की है दिखने में। और जब ये फाइनली बन जाएगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी। और ये इसमें अंगीठी में मैंने डाल दी हैं गुरकुली। दूध को उधर ट्रांसफ़र कर दिया है, उधर छोटी जो कपड़े धुल गए हैं उनमें पानी निकाल रही है। और मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। काम करते करते अब उसमें वो कंडी डालती रहेगी और सब्ज़ी मेरी पक जाएगी। और अब मैं अपनी शांति से पूजा करती रहूँगी। तो पूजा मेरी हो गई है और ये है आज का मेरे भगवान का श्रृंगार। देखिए आज पहने हैं नीले नीले पोशाक भगवान ने मेरे ने। और अब मैं करा देती हूँ भगवान को नाश्ता और दिखाती हूँ फिर आपको मेरी किचन में सब्ज़ी बनी या नहीं। यहाँ पर चढ़ा दी है मैंने चाय अपनी और मेरे हस्बैंड दोनों की, और साथ ही हो रहा है भगवान का दूध ठंडा। और ये लगा दिया है मैंने भगवान का नाश्ता। और अब मैं निकाल लेती हूँ ताज़ी माखन। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आप कल वाले ब्लॉग में देख सकते हैं कि ये गए थे दिल्ली। तो ये दिल्ली इसलिए गए थे, मैं बताना भूल गई बोल के, कि मेरे जो पापा हैं ना मायके वाले, उनको आया है मायरा लटक यानी कि झटका हल्का सा। तो उनका जो पंथ का है वो इलाज चल रहा है। और तो ये उन्हें दवाई दिलवाने के लिए गए थे हम पापा के साथ में। अब वहाँ से हो गई ये लेट। वो ऐसा हुआ था कि दिल्ली में और 2-3 डब्बे के ट्रेन के पलट गए थे ना,
तो इस वजह से इनकी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई। और तो फिर ये वहाँ पे जंक्शन पे, खुर्दा जंक्शन पे मेरी जो बुआ सास है जिनके साथ मैं गंगा जी नहाने गई थी वो रहती हैं। तो वो भाभी ने इन्हें रोक लिया, बोला कि आप रात में रुक जाओ यहीं पे, काफ़ी लेट हो गया है, सुबह चले जाना। तो ये अभी आए हैं तो मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय और अब निकाल लेती हूँ माखन। फिर मैं आपको दिखाऊँगी मेरी सब्ज़ी कि किस तरह बनकर तैयार हुई है। भगवान का नाश्ता हो गया है तैयार। डाल दूंगी इसमें तुलसी पत्र और पर्दे। बांसुरी मैंने निकाली दी थी पहले ही। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सब्जी। कुछ बनकर ऐसी दिख रही है और इसमें आलू आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। टाइम नहीं मिल पाया है क्योंकि इस टाइम चल रहा है खेती का काम। तो चावल तो हमारे धान घर के ही हो जाते हैं ना तो वही निकलवा के लाने हैं, लेकिन इन्हें टाइम नहीं मिल पाया है। और जब तक खेत नहीं निकलेंगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। तो इस टाइम प्रेशर है खेतों का ज़्यादा, क्योंकि मौसम ख़राब होने की पूरी संभावना हो रही है दोबारा से कि मौसम ख़राब होगा। इसलिए इस टाइम तो हर आदमी अपना अपना खेत बहुत जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश में है। सब इंसान जैसे ही कट रहा है ना गेहूँ, तो वैसे ही तुरंत के तुरंत अपना साथ ही साथ गेहूँ कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ भूस कवर कर रहे हैं। तो मौसम अपनी जल्दी में है, किसान अपनी जल्दी में है, इसी के चलते हमारे भी चावल नहीं निकले हैं अभी। तो ये लगा रही हैं भोग भगवान के। तो देखिए ये मैंने आधे से ज़्यादा बर्तन लगा दिए हैं और अभी आधे रह गए हैं। और ये बर्तन हैं सुबह के, जो सुबह साफ़ हुए हैं, और अभी इससे ज़्यादा वहाँ साफ़ होने के लिए पड़े हैं बर्तन। और इधर चल रही है साफ़ सफाई, थोड़ी डस्टिंग सी चल रही है बस। और आज हम करने वाले हैं, अभी रूम की सफाई नहीं हुई है, इस बेड को यहाँ पंखे के नीचे, इधर यहाँ पे जहाँ पे सोफ़ा है ना, यहाँ पे आएगा ये बेड, क्योंकि इस पे हवा नहीं जाती है और अब गर्मी बढ़ गई है दिन पे दिन, इसलिए रूम साफ़ हमने अभी नहीं किया है। मुझे आ चुका है बुखार और सुबह से मैं पड़ी हुई हूँ और कुछ इस तरह हो रहा है हमारे घर का काम। ये सारी भाजर पड़ी हुई है बाहर, कृष्णा है इस पहरे सामान का रखवारा। ये देखिए भाजर आ चुकी है पूरी बाहर, और ये माँ बेटा अपनी ताकत दिखाते हुए इस बेड को सरका रहे हैं और ये मान नहीं रही है। इसका ऑपरेशन है, जब भी परेशान हो जाएगी तो फ्रेंड मैं भी इसे करवाती हूँ इनकी हेल्प। तो कर ले अपना काम की चीज ने बिगाड़ में बंद कर दे या वही नरिया जहाँ बोल दिया ना तो चले समझ पड़ जाती है। बना करो
उन्होंने पूरा निकल गया। मैं किसी को पीछे आना पड़ेगा। मैं किसी को पीछे आना पड़ेगा। पीछे तो धक्का मारेंगे। मैं बैठ रहा हूँ पीछे। हट गई मम्मा। हट गई। हट जाओ तो। कौन है? झाड़ू दे बेटा। मैं डालूं? अरे मैं नहीं करने के लिए कहा। मम्मी तुम ये भूल गई कि नीचे से कर रही हो, बस उसका नीचे का दिख रहा है, तो हमारे पैर दिख रहे हैं बस। तो बेड तो फाइनली अपनी जगह पर पहुंच गया। लेकिन देख सकते हैं हमारे बच्चों की शरारत। तो जितने भी इन्होंने साल भर में चिप्स और कुरकुरे खाए हैं उनके पैकेट देखो मिले हैं काम पर। ये बच्चे डस्टबिन तक नहीं जा सकते और इन्होंने सारे जो भी जितना भी कूड़ा है वो सब घुसा रखा है। इसे मिल गया, देखो क्या, इसे मिल गया घोड़ा। तो सारा कूड़ा कृष्णा भी क्या हो रहा है ये साहब? हम कर लेंगे साहब भाई। है काम है? क्या काम है ये? किसने क्या काम है ये? कपड़े गंदे हो जाएंगे भाई, हटो। किसने हटो। तो बेड चेंज किया था तो साथ ही साथ मैंने इसकी चादर भी बजा डाली और उसी चादर से मैंने किया पहले इसको साफ़ अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद फिर मैंने इस पर मैंने सोचा क्यों ना इस पर मैं नई चादर ही लगा दूँ। तो मैं ले आई थी अपनी नई चादर और इसे मैंने धोने के लिए इसे पहले अच्छे से इससे लिया सारा का सारा काम। फिर मैं इसे लेके बाहर धोने के लिए और इस पर बिछाऊँगी अब नई से चादर। क्यों ना लुक चेंज हुआ है तो मैं चादर भी चेंज कर दूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी में थी। साथ ही साथ हम दोनों बहनों की हो रही हैं बातचीत भी। पता नहीं कहाँ की बात हमें याद आ जाती हैं काम करते वक्त। तो उन्हीं सब बातों को याद करते हुए और मैं अपने कवरों को बदल रही हूँ और अपनी चादर भी चेंज कर दूँगी तो जितना हो सकेगा, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है और मैं बहुत जल्दी में हूँ, वो आपको दिख भी रहा होगा। वैसे तो मैंने स्पीड इसकी जो है वो तेज़ करी हुई है, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, थकान सी हो रही है। लेकिन काम तो समेट नहीं है, जो हो जाए वो ही अच्छा है। इसलिए बात करते करते हम दोनों बहन जल्दी अपने कामों को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। बज चुके थे 12:30। सुबह से मैंने कुछ भी काम किया नहीं था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ही थोड़ा मुझे राहत मिली मैं अपनी बुखार की दवाई लेके आई। तो बुखार तो ज़्यादा नहीं था, निकला था बस 2 ही पॉइंट, लेकिन मेरा शरीर कैसे भी उठ नहीं रहा था काम करने के लिए। तो मैंने आई और दवाई खाई। जैसे ही मुझे थोड़ा फ़ायदा लगा मैं तुरंत आकर छुट्टी के साथ कामों से लग गई। और देखिए कृष्णा की मस्ती, ये दिन भर ऐसे ही काम करता है। देखो ये कहाँ दबक रहा है, देखिए इसकी हरकत देखिए। दोनों बच्चे खेलने चले गए हैं, लेकिन इसको साथ लेकर नहीं गए हैं क्योंकि ये है ज़्यादा शैतान बच्चा। देखिए इसकी शैतानी, इसे भी दिख रहा है कैमरा। हम अपनी जल्दी में हैं और इन्होंने बच्चों ने ठान रखी है कैसे भी आज हमें जल्दी काम नहीं करने देंगे। कोई घर पर ना होने के बावजूद भी हम दोनों बहन कैसे भी मानने का नाम नहीं ले रहे हैं
और हमें दिखानी है आज अपनी पूरी की पूरी ताकत। हमें आज पूरी सेटिंग कर ही डालनी है। और हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ कृष्णा की मस्ती देखो जा रही है। अभी से यहाँ भी बहुत ज़्यादा काम हो गया। और तो हमने सेटिंग करी थी तो सोफ़ा पे साइड में जगह नहीं थी तो हम बेड के ऊपर ही लेके ले आए। और अभी तो देखना हम टेबल भी ऐसे ही लाएंगे। आज कैसे भी हमें सेटिंग कमरे की करनी ही करनी है। सोफ़ा लाने के बाद मुझे इसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी कम समझ में आई तो हमने सिर्फ इसे फिर खिसकाना शुरू कर दिया बेड को। और देखिए मेरे बेड के जो गद्दे हैं उनका कवर भी फट चुका है तो छोटी दोबारा से ठीक कर देगी। ये छोटी ने घर पर ही बनाए थे, इससे काफ़ी सेफ्टी रहती है। कुछ बोलूं ना। तो मैं बहुत ही जल्दी पोंछा लगा कर ला रही थी क्योंकि एक तो धूप हो रही थी काफ़ी तेज और इन चीज़ों में हमें बच गया था एक। और अभी हमारा खाना भी बाकी था और मेरा कैसे भी शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे काम दिखवाना था क्योंकि कृष्णा भी छोटी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। घर पर कोई हेल्प वाला दूसरा था भी नहीं क्योंकि सब अपने अपने खेतों को संगवाने में लगे हुए हैं और वो भी काम देखना ज़रूरी है। 15-20 दिन का ही काम आता है तो वो भी काम ज़रूरी है और साथ में हमारी ये साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। बेड को खिसकाना भी ज़रूरी था और क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उधर हवा लगती नहीं थी पर लेकिन ज़रूरी नहीं था तो वो था बुखार को आना, लेकिन वो भी जो पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इस तरह मैं जल्दी लगी हूँ और छोटी अपनी झाड़ू में लगी है, सारा साफ सफाई बाहर से भी करके ला रही है क्योंकि सामान निकालने में बाहर हो गई थी सारे में धूल मिट्टी। तो ये देखिए ये भी काफ़ी जल्दी में है और मैं भी काफ़ी जल्दी में हूँ और बच्चे अपनी जल्दी शैतानी में लगे हुए हैं। तो कुछ इसी तरह हम जल्दी में आज तो शाम का रूटीन हो गया है खाने का शुरू। तो यहाँ पर रख दिया है दूध और कृष्ण भी उठकर हो गए हैं तैयार और मैं अपना पर्स चारों तरफ दिखाती हुई इसे टांग के। कृष्ण बोलो राधे राधे, बोलो हेलो गाइस। तो यहाँ लग रहा है आटा, उधर हो रहा है दूध गरम और सुबह जो छोले की सब्जी बनाई थी वो ही मेरी बहुत सारी रखी। आटा लगाने के बाद मैं देके आई हूँ अपने पौधों को पानी क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो दोनों टाइम पड़ती है पौधों को ज़रूरत पानी की। तो इसलिए मैं अब देके आई हूँ। अब मैं कर लेती हूँ अपनी सब्जी को फ्राई अच्छे से, उसके बाद मैं डालूँगी अपनी रोटियाँ। तो गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हैं अंगीठी पर और छोटी उधर कर रही है बर्तन साफ। मेरी सेक रही है रोटियाँ। बज रही हैं 6:30। खाने की तैयारियां हो गई हैं टाइम से ही शुरू। तो दिन भर के काम के बाद मैं लगी हूँ खाना का जो मैं टेस्ट ले रही थी हिंदी का, उसका मैं टेस्ट तैयार कर रही थी कॉपी। और कृष्णा को आ रही है सुस्ती, काफ़ी सुस्ती में है ये तो मैं टेस्ट कर रही हूँ। साथ के साथ मैं इसकी तैयारियाँ भी देख के चल रही हूँ कि कहीं पढ़ाई इसकी मिस ना हो जाए तो उसी का मैं इसका टेस्ट उतार रही हूँ ताकि ये कर दे। अभी मेरे काम बहुत सारे बाकी हैं लेकिन पहले मैं इसका टेस्ट तैयार कर रही हूँ ताकि ये सोने के लिए बिल्कुल भी लेट ना हो। तो इसलिए मैं जल्दी से इन्हें लगी हुई हूँ उतारने में और इसे मैं देख करके चल जाऊँगी। फिर मैं अपने बर्तन साफ़ करूँगी, भगवान जी को भी सुलाना है, सबको दूध भी देना है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसे दिया है क्योंकि बच्चे रात को लेट सोते हैं तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। अभी छोटे ही बच्चे हैं इसलिए। रुको चलो बढ़िया हुआ बेटा आ जाओ। तो फ्रेंड्स बज रहे हैं 8:45 और कृष्णा का है आराम का मन। चल दिए और ये कर रही हैं इधर बर्तन साफ और खाना उधर पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा तो चलता ही रहेगा और आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में यानी कि कल। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय राधे राधे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं
और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और नित्या तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे राधे। इसका बस शैतानी को होने तो मिलते हैं, टाटा।